नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। ग्रुप डी मैथ सिलेक्शन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास टाइम एंड वर्क, समय और कार्य पर आधारित होने वाली है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। वो वीडियो आपको उसमें मैंने बेसिक बता रखा है, तो वो बेसिक आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए कि एक्स एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है। मतलब एक आदमी है, एक्स वो काम का 25% 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो जब 25% काम को वो 20 दिन में करता है, तो अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं कि वो 100% काम कितने दिन में करेगा, तो वो 100% काम करेगा 80 दिन में। ये 80 दिन कैसे आ गया? तो 25 का 4 गुना 100, तो 20 का 4 गुना 80। इसके बाद इन्होंने बोला वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है, तो एक्स का पार्टनर वाई हो गया। फिर इन्होंने बोला कि वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं। अगर एक्स प्लस वाई 75% काम को 15 दिन में करते हैं, है ना, 75% काम को 15 दिन में करते हैं, तो अगर मैं 100% निकालने की कोशिश करूं तो 100% कैसे निकलेगा? 100% आपको निकलेगा 15/75 गुणित 100, तो आपका 100% का काम निकल आएगा। तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 एकम 3, 3 5 15 और 5 चौको 20। मतलब एक्स और वाई मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 20 दिन। अब सवाल को ध्यान से समझो। तो y अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो x जो मेरा था वो x काम को 80 दिनों में पूरा कर रहा था, और x और y दोनों मिलकर काम को 20 दिन में पूरा कर रहे थे, है ना। तो अगर दोनों का मैं टोटल वर्क निकालूं तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 80 और 20 का लघुत्तम मेरे भाई कितना आ जाएगा? 80 और 20 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 80। 80 दिनों में 80 रुपये कमा रहा, तो एक दिन में 1 रुपये कमाएगा। एक्स और वाई 20 दिन में 80 रुपये कमा रहा, तो एक दिन में 4 रुपये कमाएंगे। 80 में 20 का भाग दिया तो 4 आ गया, 80 में 80 का भाग दिया तो 1 आ गया। जब x की कार्य क्षमता 1 है और x प्लस वाई की 4 है, तो ऑटोमेटिक जब x की 1 है तो y की 3 होगी, क्योंकि 3 और 1 कितना होना चाहिए? 4। सवाल में बोला है कि बताओ कि अकेला y काम को कितने दिन में करेगा? तो 80 काम करवाना है और y की कार्य क्षमता 3 है। जब 80 में 3 का भाग दोगे ना, तो 3 दूनी 6 बचा 2, 3 6 18 बचा 2, 26 सही 2/3 दिन। 26 सही 2/3 दिन इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में करते हैं। सी की मदद से वे इसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्या कहा है सवाल में कि एक ए आदमी है और बी है, ये दोनों मिलकर काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन अगर ए और बी की मदद सी करने लगे तो यही काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 14 दिन में। सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। 21 और 14 का जब मैं लघुत्तम निकालूंगा तो वो आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा? 42। अगर ए और बी 21 दिन में 42 रुपये कमा रहा है तो एक दिन में 2। अगर ए बी सी 14 दिन में 42 रुपये कमा रहा है तो एक दिन में 3। 42 में 14 का भाग दो तो 3 आएगा, 42 में 21 का भाग दो तो 2 आएगा, है ना। तो आपको पता है कि सर जो ए और बी हैं एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, है ना, और ए प्लस बी प्लस सी हैं वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। ये आ गया 1 डे वर्क, है ना, 1 डे वर्क। ठीक है। ए और बी की कार्य क्षमता 2 है, तो ऑटोमेटिक सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि ए और बी की मिलाकर 2 है। तो ने बोला सी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा? तो टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है मेरे भाई? टोटल वर्क 42 है, और सी की क्षमता कितनी है? 1 है। 42 में 1 का भाग दोगे, 42 रुपये अगर रोज 1 रुपये कमा रहे हो तो 42 रुपये कमाने में कितने दिन लगेंगे? 42 दिन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और वे कार्य करना शुरू करते हैं। 5 दिन के बाद 3 पुरुष काम छोड़ देते हैं, है ना। तो शेष पुरुष शेष काम को कितने दिन में करेंगे? तो ध्यान दो, 7 आदमियों का 12 दिन का काम था, लेकिन हुआ क्या? 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद हुआ जो कुछ भी हुआ 5 दिन के बाद हुआ। तो आप घटा दो, 12 में से अगर मैं 5 घटाऊं तो आप कहोगे सर 7 आदमियों का 7 दिन का काम अभी शेष बच रहा है। क्यों बच रहा है? ये 7 कहाँ से आ गया भाई? 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहे थे, 5 दिन बाद 3 आदमी छोड़कर चले गए, तो 12 में से 5 घटाया तो कितना बचा? 7। तो 7 आदमियों का 7 दिन का काम बचा, 3 आदमियों ने छोड़ दिया, तो 7 में से 3 घटाओ, कितने आदमी बचे? 4। 7 सतिया 49, 49 में आप 4 का भाग दो तो मैंने तुरंत दे दिया, 12 चौको 48 और बचा 1, 12 सही 1/4 दिन इस क्वेश्चन का क्या होगा?
12 से 1/4 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इन्होंने बोला ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क अगर हम निकालें तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20, 30 और 60 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 60, है ना। तो अगर ए 20 दिन में 60 रुपये कमाता है तो एक दिन में 3 कमाएगा, बी 30 दिन में 60 रुपये कमाता है तो एक दिन में 2 कमाएगा, सी 60 दिन में 60 रुपये कमाता है तो एक दिन में 1 कमाएगा। ठीक है, 60 में 20 का भाग दो तो 3 आएगा, 60 में 30 का भाग दो तो 2 आएगा, 60 में 60 का भाग दो तो 1 आएगा, है ना। अब इनने क्या बोला कि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। पहले दिन ए ने कितना काम किया, 3, ए की कार्य क्षमता 3 है। दूसरे दिन ए ने कितना काम किया, 3। तीसरे दिन ए की मदद किसने की, बी और सी ने। तो 3 और 2 5 और 1 6, तीसरे दिन 6 काम हो गया। तो टोटल ये हो गया आपका पहला दिन, ये हो गया आपका दूसरा दिन और ये हो गया आपका तीसरा दिन। तो टोटल 3 दिन में 3 डेज में कितना काम हो गया मेरे भाई, 6 3 9 3 12। तो 3 दिनों में 12 काम हो गया, जबकि मुझे 12 काम नहीं करवाना था, काम कितना करवाना था, 60। तो 12 का 5 गुना, जब 12 का 5 गुना 60 है तो 3 का 5 गुना कितना होगा, 15। बीच में बराबर लगा है, जब इधर मैं 5 का गुना करूंगा तो इधर भी 5 का गुना होगा, तो 5 दिया 15 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, ए और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। एक साथ मिलकर उन्हें काम करने में कितना समय लगेगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पढ़ना सीखो। तो क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, है ना। बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। और सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ठीक है, अगर इनका मैं एलसीएम लेने की कोशिश करूं तो इसका टोटल वर्क एलसीएम आ जाएगा 180। इतने जल्दी आपको एलसीएम निकालते आना चाहिए। 18 15 12 का लघुत्तम कितना होता है, 180, है ना। तो अब 18 दहम 180, 10 15 12 में 180 और 12 15 180, है ना। 180 में 18 का भाग दो 10 आएगा, 180 में 15 का भाग दो 12 आएगा, 180 में 12 का भाग दो 15 आएगा, है ना। अब ध्यान से देखना, ए प्लस बी एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 10। बी प्लस सी एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 12। सी प्लस ए एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 15। तो ये हो गया आपका 1 डे वर्क, है ना, 1 डे वर्क। एक दिन में इतना काम हो गया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ए भी 2 बार आ रहा, बी भी 2 बार आ रहा, सी भी 2 बार आ रहा। ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 12 27 और 10 37, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया आपका 37/2। इनको जोड़ा क्यों है, जोड़ा इसलिए है क्योंकि सवाल में कहा कि वो एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो तीनों एक दिन में 37/2 कमाते हैं। कमाना कितना है, 180। टाइम बराबर वर्क है 180, काम है 37/2। ये 2 जाएगा आपका ऊपर तो ये हो जाएगा 360/37। 360 में 37 का भाग दोगे तो 37 नम्मा 333 और बचेगा 27। तो 9 सही 27/37। आप भाग देकर देख लेना, इतना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 6 पुरुष और 8 महिला। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा M1D1 बराबर M2D2, है ना। क्या कह रहे हैं कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती हैं और 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेले काम को करे तो उसी कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे। तो 6 पुरुष की मदद कौन कर रहा है, 8 महिलाएं। तो आप कहोगे 6 मैन प्लस 8 वुमेन मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। फिर इन्होंने बोला 8 मैन प्लस 12 वुमेन, है ना, 12 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो सबसे पहले इसको काट दो, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, गुणा कर दो, 7 6 42 M प्लस 7 8 56 W बराबर 8 पंचे 40 मैन प्लस 12 पंचे 60 W, है ना। अब M एक तरफ W एक तरफ, तो 42 आदमियों में से 40 आदमी घटे तो कितना आ गया, 2 मैन, और 60 वुमेन में से 56 वुमेन घटा तो कितना आ गया, 4। अब M/W आदमी बटे औरत कर दूं तो याद आएगा 4/2, कहने का मतलब 2 दूनी 4 और 2 एकम 2।
मतलब आदमी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 1। आदमी की कार्य क्षमता 2 है एक दिन में, ये 1 डे वर्क आ गया है ना, 1 डे वर्क। एक दिन में आदमी 2 रुपए कमाता है और एक दिन में महिला कितना कमाएगी, 1। एक ही आदमी की बात है ये, है ना, ये क्षमता है आ गई। अब वो कह रहे हैं अकेला काम करवाना है, तो कोई भी काम आप ले लो, फॉर्मूला है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। वर्क कितना है, वर्क ले लो, हमने ले लिया 6 मैन प्लस 8 वुमेन इंटू 14 बटे कितना करेंगे, एक आदमी, इनने बोला कि अकेला आदमी काम करेगा, तो एक आदमी एक दिन में कितने रुपए कमाता है, 2, तो नीचे तो 2 आ जाएगा। अब करेंगे क्या, अब इसको बदल दो, आदमी की जगह कितना रखेंगे, एक आदमी की क्षमता 2 है, औरत की जगह रखेंगे 1, तो 6 दूनी 12 और 8 एकम 8, 12 और 8 20, 20 गुणे 14 बटे 2, तो 2 सत्ते 14 और 20 सत्ते 140। तो आदमी अकेला काम करेगा तो कितने दिन लेगा, 140 दिन। मैंने क्या किया, मैन की जगह रख दिया 2 और वुमेन की जगह रख दिया 1, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 12 और 8 20 और 14 240, 40 बटे 2 तो 100 ये आ जाएगा, है ना, 140। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन बाद 80 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो आप कहोगे सर 800 आदमियों का काम 12 दिन तक तो कंटिन्यू चला, 12 दिन के बाद क्या हुआ, 80 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो 30 दिन में से 12 दिन घटाओ, तो आप कहोगे सर अभी भी 800 आदमियों का 18 दिन का काम बचा है। 12 दिन तो सबने काम किया, 12 दिन के बाद हुआ जो कुछ हुआ, तो 30 आदमी दिन में से 12 दिन घटाए तो 18 दिन का काम बचा 800 आदमियों का, 80 आदमी छोड़कर चले गए, तो 800 में से 80 घटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा, 720 कर दो, 0 से 0 कट गए, 18 एकम 18, 18 चौको 72, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 आ गया, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 20, है ना। तो ये आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पढ़ने वालों को शेयर करना। धन्यवाद।